हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है अपने इस चैनल ईसीसी में, जहां आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिटायरमेंट का 8वां वीडियो। और ये सीरीज़ जो चल रहा है वो बीके मेहता के अकाउंटेंसी का बुक, जिसका चैप्टर रिटायरमेंट का प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे। तो ये क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस नंबर 27 और 28 को विशेष रूप से देखेंगे। जितने भी वीडियो क्वेश्चंस पढ़े थे उससे थोड़ा सा ये क्वेश्चंस क्रिटिकल होगा, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं। एक्स, वाई तथा जेड एक फॉर्म में 4-3-1 के अनुपात में साझेदार हैं। वाई अवकाश ग्रहण करता है, जो अपना हिस्सा एक्स तथा जेड को 11,340 में बेचता है। यानी कि एक्स, वाई और जेड क्या है, तो सभी पार्टनर थे जिनका ओल्ड रेशियो 4-3-1 था। वाई क्या कर रहा है, तो अवकाश ग्रहण कर रहा है, और वाई अवकाश ग्रहण करने के बाद उसके हिस्से को ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर जो एक्स जेड है वो ग्रहण करते हैं। हाँ, तो एक्स अपना हिस्सा 11,340 में बेचता है, सॉरी वाई अपना हिस्सा 11,340 में बेचता है, और एक्स के द्वारा 5,040 या जेड के द्वारा 6,300 का भुगतान किया जाता है। वाई के अवकाश ग्रहण के बाद फॉर्म में वर्ष का लाभ, जब वाई रिटायर हो जाता है तो उसके बाद फॉर्म का लाभ 14,700 था। अब इसके लिए हम क्या करना है, तो जर्नल करना है। यहाँ पे दो जर्नल हो जाए, एक तो हिस्सा जेड के द्वारा, सॉरी वाई के द्वारा जो हिस्सा बेचा जाता है इसके लिए एक एंट्री हो जाएगा, और वाई के ग्रहण करने के बाद वाले वर्ष में जो लाभ होता है उसके बंटवारे के लिए हम लोग जर्नल करेंगे। तो दो जर्नल होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला जर्नल हो जाएगा वाई के हिस्से के को बेचा जाता है उसके लिए, तो एंट्री हो जाएगा यहाँ पर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। वाई का हिस्सा क्वेश्चंस में दिया गया है 11,340, तो वाई का हिस्सा 11,340 जो कि एक्स के द्वारा, इसके लिए एक्स से लिया जाता है, क्वेश्चंस में दिया गया 5,040, और जेड 6,300 का भुगतान करता है। बीइंग वाइज शेयर gained by एक्स एंड जेड। ठीक, दूसरा एंट्री जो होगा वो थोड़ा सा, उसके दूसरा एंट्री करने के लिए हमें क्या करना है, तो कुछ वर्किंग नोट्स करने होंगे। तो वर्किंग नोट्स के अंतर्गत क्या करना होगा कि ध्यान से क्वेश्चन था, देखो कि एक्स, वाई और जेड, तो एक्स और वाई, एक्स वाई जेड ये तीन पार्टनर थे। वाई चूँकि रिटायर हो रहा है, तो वाई के रिटायर होने के बाद जो एक्स और जेड बच गया। अब बोल रहा है कि नया वर्ष में जो लाभ हुआ, वाई के रिटायरमेंट के बाद जो लाभ होगा उसे कौन डिवाइड करेगा, तो एक्स और जेड करेगा। किस रेशियो में, तो न्यू रेशियो में। इसलिए हमें क्या करना होगा, न्यू रेशियो फाइंड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, हम वर्किंग नोट्स में देंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। चलिए, अब न्यू रेशियो ज्ञात करने के लिए अब इन्फॉर्मेशन देखो, क्वेश्चंस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। पहला इन्फॉर्मेशन दिया है कहीं ना कहीं, गौर से देखो, तो तुम्हें गेनिंग रेशियो दिया गया है कितना, तो एक्स का और जेड का, एक्स और जेड का अगर गेनिंग रेशियो देखा जाए तो क्वेश्चंस में दिया गया था कि एक्स के, सॉरी वाई के हिस्से को एक्स और जेड के द्वारा ग्रहण किया जाता है। एक्स इसके लिए 5,040 और जेड जो है तो 6300 पे करता है। तो इस दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो 5,040 इज टू 6300, इसको जब कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 4 और 5, ये तुम्हारा हुआ गेनिंग रेशियो।
अब हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि रिमेनिंग पार्टनर का ओल्ड शेयर जो था, पुराना हिस्सा, और इसमें जो गेनिंग शेयर है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नया हिस्सा निकल जाएगा। और इस नया हिस्सा नया न्यू शेयर से क्या करेंगे, तो रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो पहले एक्स का देखते हैं। एक्स का ओल्ड रेशियो दिया गया था क्वेश्चन में 4/4, 3 7 1 8, तो 4/8। तो एक्स का पुराना हिस्सा 4/8 और जेड का पुराना हिस्सा 1/8। अब इसमें क्या करना है हमें, ये ओल्ड शेयर हो गया, इस पुराने हिस्सा में अब जो गेनिंग शेयर है उसको जोड़ना है। तो गेनिंग शेयर कितना गेन कर रहा है देखो, तो लिखा गया है यहाँ पे कि एक्स और जेड, क्वेश्चन में था कि एक्स और जेड क्या कर रहे हैं। देखो वाई का जो ये 11,340 है, इसका ये इतना और इतना प्राप्त कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखो कि y का जो पुराना हिस्सा था 4 3 1 है ना, तो y का जो पुराना हिस्सा है 3/8, इसका प्राप्त कर रहा है ये कितना, तो 4/5। गौर से देखो क्या कर रहा है, तो ये x का पुराना हिस्सा 4/8 और 4/8 में जोड़ देना है क्या, तो y का हिस्सा 3/8 और 3/8 का कितना, तो 4/9। जेड में भी जोड़ना है 1/8 प्लस y का हिस्सा 3/8 और y के हिस्से का ये 5/9 प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर यह x प्राप्त कर रहा है 4/8 प्लस 12/72 और यह प्राप्त कर रहा है 1/8 प्लस 15/72। इस दोनों का एलसीएम 72, 8 9 72, 9 चौका 36, 12 48/72। इसको कैलकुलेट करोगे तो 72, 8 9 72, 15, तो 24 बटा कितना आ गया, 72। अगर इसका रेशियो निकाले हैं तो 72 से दोनों कट जाएगा, 48, 24 दूना 48, 24 सेकंड 24, यानी कि एक्स और जेड का हो जाएगा नया अनुपात जो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। न्यू रेशियो निकल के आ गया 2 और 1। तो नया वर्ष में वाई के रिटायर होने के बाद, जब वाई रिटायर होता है तो वाई के रिटायर होने के बाद फॉर्म का लाभ कितना था, 14,700। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो एक्स का हो जाएगा 2/3 इंटू 14,700 और वाई का जेड का हो जाएगा 1/3 गुने 14,700। कैलकुलेशन करो तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, दोनों 4900 गुने 2 9800 और ये हो जाएगा 4900। तो एक्स नया वाई के रिटायर होने के बाद एक्स का हिस्सा हो जाएगा 9800 और वाई का हिस्सा जेड जो बचा हुआ जेड का हिस्सा हो जाएगा लाभ में कितना, 4900। तो मेरा एंट्री हो जाएगा, दूसरा एंट्री कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पूंजी बढ़ेगा, तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी जानते, पीएल अकाउंट डेबिट भी कर सकते हो। तो प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट being profit distributed।
प्रॉफिट 14,700 को बंटवारा किए थे, आया था कितना 9800 और 4900, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार जब क्वेश्चन नंबर 28 को देखोगे तो 28 भी सेम वही 28 नंबर क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार है कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 4-3-1 में लाभ को बंटवारा कर रहे हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है और बी के हिस्से को ए और सी प्राप्त करता है। ए 3600 और सी 4500 प्राप्त करता है। बी के अवकाश ग्रहण करने के बाद लाभ 10,500 होता है। तो सेम जिस तरह से 27 बनाए हो एग्जैक्ट 28 भी उसी तरह से बन जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग हिडन गुडविल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 को।